नमस्कार। आज मैं एक ऐसे दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, शिक्षाविद, लेखिका के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हुआ करती थी और नेल नॉर्डिंग्स उनका नाम है। अगर हम नेल नॉर्डिंग्स की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है वो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में 29 जनवरी 1929 को। तो 29 जनवरी 1929 को इनका जन्म न्यू जर्सी शहर में अमेरिका में हुआ। अगर हम इनके वृत्तांतों पर बात करें, इनके जीवन चरित्रों पर बात करें, तो इन्होंने मॉन्टक्लेयर न्यू जर्सी से इन्होंने स्नातक की एक स्कूल से इन्होंने स्नातक की डिग्री पास की है और इन्होंने जब डिग्री पास कर ली है तो फिर इन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन से इन्होंने शिक्षा शास्त्र में पीएचडी भी कर ली है। और पीएचडी करने के उपरांत इन्होंने विभिन्न जगहों पर, इन्होंने विभिन्न संस्थाओं में बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर हम देखें तो 17 वर्षों तक इन्होंने प्राथमिक से लेकर के हाई स्कूल तक में गणित शिक्षिका के रूप में इन्होंने काम किया है और सर्वोत्कृष्ट इन्होंने काम किया है। इसके पश्चात इन्होंने 1977 में ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक संकाय सदस्य के रूप में नियुक्त होती हैं और 77 में नियुक्त होने के पश्चात इनका अगर कार्यक्रम हम देखेंगे तो 1992 से लेकर के 1998 तक ये प्रोफेसर के पद पर इन्होंने कार्य किया है। और उसी समय में अगर हम प्रोफेसर के पद पर जो इन्होंने 1992 से 98 के बीच में इन्होंने कार्य किया है और इनको अगर हम देखें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 1981 में, 1982 में और 1997 में इनको शिक्षण का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार इनको दिया गया। किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। और फिर अगर हम देखें तो इसके पश्चात इन्होंने पहले तो इसके बाद इन्होंने 97 के बाद 98 के बाद इन्होंने 4 साल तक एजुकेशन विभाग में डीन के पद पर भी काम किया है। फिर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की संस्था जिसमें कि सेवानिवृत्त जब हो गई है तो इन्होंने कोलंबिया और कोलगेट यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने कार्य किया है। और इसके पश्चात अगर हम देखेंगे तो दर्शन शिक्षा संस्था एवं जॉन डेवी संस्था की भी इन्होंने ये अध्यक्षा रही हैं। तो इनके जीवन चरित्र को अगर हम देखते हैं तो इन्होंने संपूर्ण रूप से इन्होंने शिक्षा पर काम किया है और शिक्षा के साथ दर्शन पर काम किया है और शिक्षा और दर्शन दोनों को मिला करके इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इसीलिए इनका एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक में से एक है फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। तो इस पुस्तक के द्वारा खास करके इनका जो लॉजिक था, इनका जो शिक्षा में योगदान था, इसमें विशेष करके हम अगर देखेंगे तो शिक्षा के दार्शनिक पक्षों को उभारना इन्होंने स्वीकारा है या इन्होंने कार्य किया है। अर्थात शिक्षा में जो दार्शनिक पक्ष हैं, क्योंकि दर्शन के बिना शिक्षा नहीं और शिक्षा के बिना दर्शन नहीं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, पहलू होते हैं। तो इन्होंने दार्शनिक पक्षों को कैसे उभारा है कि अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी में, तो दोनों का परस्पर संबंध बनना बेहद जरूरी है। अगर शिक्षक छात्र को और छात्र शिक्षक को समझने की कोशिश करें या समझें तो निश्चित रूप से उनमें एक बॉन्डिंग हो जाती है और ये जो संबंध होता है वो शिक्षा को एकदम से ऊपर उठाने का कार्य करता है। फिर इन्होंने मोरल एजुकेशन पर भी काफ़ी बल दिया है, क्योंकि नैतिक पक्षों में जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने एजुकेशन में दार्शनिक पक्षों को उभारा है और नैतिक पक्षों को बेहद ज़्यादा बल दिया है, क्योंकि मैंने कहा कि जो संबंध यहाँ पर बॉन्डिंग होती हैं वहाँ पर इनका कहना था कि ये नैतिकता के कारण आती है। अगर हमें नैतिकता का अभाव हो जाता है तो शिक्षा अपना बहुत सारा काम नहीं कर पाती है और वो सारी चीज़ें जो मनस्थितियां हैं हमारी दबी कुचली सी रह जाती हैं, बहुत सारा अच्छा नहीं हो पाता है। इन्होंने खास करके अगर देखेंगे तो शिक्षा में जो एक
आंख दिखाने की प्रक्रिया है, या फिर ऐसा कहें कि भयाक्रांत करने की जो प्रक्रिया है, इससे इन्होंने बेहद इन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षा में भय का कोई स्थान नहीं है। आप भय के द्वारा शिक्षा नहीं दे सकते हैं, और भय से ली गई शिक्षा भी किसी काम की नहीं हुआ करती है। तो हम उसको उसके चरित्रों पर बल देते हुए, उसके नैतिक पक्षों पर बल देते हुए, उसके दार्शनिक पक्षों को जब हम उभार देने का काम करते हैं, तो उसी दर्शन के द्वारा वो शिक्षा में प्रवेश करता है, और उसके द्वारा जो शिक्षा ली गई शिक्षा होती है वो उसके व्यावहारिक पक्षों पर पुरजोर काम करता है। किनका कहना था? तो नील नॉर्डिक्स का कहना था। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं सब हुई हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इनकी प्रमुख रचना है। फिर हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, इन्होंने हैप्पीनेस एंड एजुकेशन जैसे कि मोरल पक्षों के कारण ही इन्होंने हैप्पीनेस ऑफ एजुकेशन जो इनकी पुस्तक है, उसमें किस प्रकार से खुश रह करके हम शिक्षा दे सकते हैं, अर्थात खेल खेल के बारे में शिक्षा, या एकदम से उसमें रुचि, विद्यार्थियों में आप इतनी रुचि उत्पन्न कर दीजिए, उसको इतने ज़्यादा अभिप्रेरित कर दीजिए कि वो खुशी खुशी हो करके अपनी शिक्षा को ले। और जब कभी भी विद्यार्थी खुश होकर के शिक्षा लेता है, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा लेता है, वो एकदम से आनंदमय मुद्रा में शिक्षा लेता है, तो निश्चित रूप से उसकी जो शिक्षा होती है उसकी गति बहुत ही उत्कृष्ट होती है। तो इसी सब के कारण खास करके आप देखेंगे तो ये जो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन और हैप्पीनेस ऑफ एजुकेशन, ये इन्होंने इस पक्ष में जो काम किया है, इसके लिए ही मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इनको तीन बार इनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उत्कृष्ट शिक्षण के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, 81, 82 और 97 में। तो फिर इनके द्वारा जो और भी पुस्तक लिखी गई है, जिसमें कि एजुकेटिंग मोरल पीपल, फिर वीमेन एंड एबल, इसके बाद अवेकिंग, ये भी एक मानक पुस्तक है, अवेकिंग द इनर आई, इंट्यूशन इन एजुकेशन। तो ये सब और भी बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो इनके द्वारा बहुत सारे कार्य खास करके शिक्षा में, एजुकेशन में किया गया है। खास करके हम फिर से कहते हैं कि शिक्षा में इन्होंने दार्शनिक पक्षों को उभारने का कार्य किया है। तो मुझे लगता है कि कम समय में नील नॉर्डिक्स के बारे में आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। आप इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।